हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बेल आइकन प्रेस करके मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। कमेंट अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेलपत्र और शिव जी का संबंध और शिवरात्रि की विधि। नंदी भगवान शिव के परम भक्त, गुणों के प्रमुख और उनके प्रिय वाहन है, जो निस्वार्थ समर्पण, शक्ति और संयम का प्रतीक है। महाशिवरात्रि पर नंदी की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जाता है कि वे भक्तों की प्रार्थनाएं सीधे शिवजी तक पहुंचाते हैं और शिवजी को प्रसन्न करने के लिए नंदी को प्रणाम करना अनिवार्य है। नंदी न केवल शिव के वाहन हैं, बल्कि उनके द्वारपाल और सबसे भरोसेमंद साथी है। मान्यता है कि नंदी के कान में हम अगर हमारी मनोकामनाएं कह देते हैं तो वह सीधे शिवजी तक पहुंच जाते हैं और संपन्न हो जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। बेलपत्र की 3 पत्तियां शिवजी के त्रिनेत्र, 3 गुण सत्व, रज, तम और सृष्टि के 3 स्वरूप है, सृजन, पालन और संहार का प्रतीक है। मान्यता है कि बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी का उग्र स्वरूप शांत हो जाता है और भक्त को मानसिक शांति, पापों से मुक्ति तथा शुभ फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार सच्चे मन से चढ़ाया गया एक बेलपत्र भी भगवान शिव को प्रसन्न कर देता है। यह भक्ति, विनम्रता और समर्पण का प्रतीक है। शिवरात्रि के दिन बेलपत्र अर्पित करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। अब महाशिवरात्रि की कथा सुनते हैं। एक नगर में एक शिकारी रहता था। वह जीव हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन शिवरात्रि के अवसर पर वह शिकार की तलाश में जंगल गया, लेकिन पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात होने पर वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। संयोग से वह पेड़ बेल का था और उसके नीचे शिव का लिंग स्थापित था। रात भर जागते रहने के लिए शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे गिराता रहा। उसे पता नहीं था कि वे बेलपत्र शिवलिंग पर पड़ रहा था। भूखा प्यासा रहकर भी पूरी रात जागता रहा। इस तरह अनजाने में उसका उपवास, रात्रि जागरण और शिव पूजा हो गई। प्रातः होते ही शिवजी उसकी इस अनजानी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने शिकारी को दर्शन देकर उसके पापों से मुक्ति दिला दी और उसे सद्बुद्धि प्रदान की। उस दिन के बाद शिकारी ने हिंसा छोड़ दी और धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। कथा का संदेश है कि सच्ची भावना और अनजाने में किए हुए कोई भी भक्ति भावना शिवजी तक पहुंचती है और उसे उसका फल अवश्य मिलता है। शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा में सबसे सरल, शक्तिशाली और प्रचलित मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र मन को शुद्ध करता है, तनाव कम करता है और शिव कृपा का आह्वान करता है। शिवरात्रि के दिन इसे 108 बार या फिर जितने संभव हो श्रद्धा से जापन करे तो शुभ माना जाता है। शिवरात्रि का दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम युगवंदनम मृत्युमोक्षीयमामृतम। इस मंत्र के जापन से स्वास्थ्य, सुरक्षा और भय से मुक्ति मिलता है। इस मंत्र को शुद्ध मन से और एकाग्रचित्त होकर जापने से इसका अवश्य फल मिलता है। महाशिवरात्रि पर चढ़ाने योग्य विशेष वस्तुएं। पहले पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर यानी चीनी का मिश्रण। बेलपत्र, बिना कटे फटे 3 पत्तों वाले बेलपत्र। भांग और धतूरा
शिव जी को अत्यंत प्रिय है, जो विष के प्रभाव को कम करने के लिए चढ़ाया जाता है। गंगा जल शुद्धता और मोक्ष के लिए, चंदन शीतलता के लिए। भगवान शिव को भस्म अत्यंत प्रिय है और काला तिल शनि दोष और परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए। गन्ने का रस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए और सुख संपत्ति और समृद्धि के लिए। बेल शरबत शिवरात्रि के दिन पिया जाता है। बेल शरबत और भांग शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद हम इसे होली में पीते हैं। शिवरात्रि का त्यौहार फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है, जो शिव शक्ति के मिलन की रात है। इसी रात में शिव जी का विवाह पार्वती जी से हुआ था, इसलिए हम इसे शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। भक्त रात भर जागकर रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। यह रात आत्मा का परमात्मा से मिलन और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। मान्यता है कि कोई भी कुंवारी शिवरात्रि पर उपवास रखकर भक्ति और भावना के साथ शिव का पूजा करें, बिल्व पत्र चढ़ाए और अभिषेक करें, उसे बहुत जल्दी ही विवाह होता है। भगवान प्रसन्न होकर विवाह का लग्न तैयार कर देते हैं। मेरी वीडियो से आप लोगों को ज़रा सी भी सीख मिली हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। कमेंट अवश्य कीजिए, आपका कमेंट पढ़ने में हमें अच्छा लगता है। जय महादेव, जय भोलेनाथ।